राजा रो रहे हैं महाराज, दुहाई लगा रहे हैं, कोई बचा लो, कोई बचा लो, अरे कोई बचा लो, कोई बचा लो। कोई नहीं आया। सबने कहा राजन, खेती की कमी हो खेती ले लो, वस्त्र की कमी हो वस्त्र ले लो, किडनी फेल हो गई है किडनी भी ले लो, रक्त कम पड़ गया रक्त ले लो, मकान कम है मकान ले लो। पर राजन तुम्हारी जगह पर कोई और मरने वाला नहीं है। ये सांप तुम्हें डसेगा, काल का सांप, कर्म का सांप, पाप का सांप, अपराध का सांप, संत के अपमान का जो नाग है वो तुम्हें डसेगा और किसी को नहीं राजन। इसीलिए कोई साथी नहीं है तुम्हारी मृत्यु और कर्म का। आपको मैं खुल के कह रहा हूं, कर्म का कोई साथी नहीं है। अपने अपने कर्म सुधार लो। औलाद के नाम पे अपने आप को पापों में मत फंसाओ। औलाद तुम्हारे कामों में कर्मों में भागी नहीं बनेगी। तुम्हारे कपड़े पैंट टाई कोट जूता गाड़ी सारी मौज ले जाएगी औलाद, पर तुम्हारे पापों में शामिल होने वाली नहीं है। तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा पाप। इसीलिए जो है जितना है उसमें औलाद को पालो, जो है जितना है उसमें पढ़ाओ। पढ़ाने के लिए पूना भेजना जरूरी नहीं है। पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल बिना फीस के पढ़ाता है, और जो पढ़ने वाला है वो कहीं भी पढ़ता है, और जिसे नहीं पढ़ना है वो कहीं भी नहीं पढ़ता है। हम भी कोई अनपढ़ नहीं है, हम भी शिक्षित हैं, हम भी पढ़े हैं और ज्यादा ही पढ़े। पर माँ बाप का धन नहीं लुटाया पढ़ने में, बता रहे हैं हम आपको। पढ़ने के पीछे माता पिता पागल हो गए बच्चों को। आहा, शिक्षा सरस्वती का बोध कराती है। लक्ष्मी का हरण भी हो सकता है, सरस्वती हमेशा साथ रहती है। शिक्षा होनी ही चाहिए, विद्या होनी ही चाहिए, पर वो पैसे की नहीं। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तप से विद्या आती है, तप से ज्ञान आता है, तप से अध्ययन होता है। बच्चों को तपना सिखाओ, बच्चों को संस्कारी बनाओ। पूना लंदन बंबई विदेश उदेश जहां चाहो पैसे के बल पे भेज दो, पर उनके संस्कार का क्या, उनकी मानवता का क्या, उनकी जिंदगी की सीख का क्या? बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास, केवल पछतावा रह जाएगा। संतों को पता चला, राजा के पास में अनेक संत आए, महात्मा आए। राजा चरण पकड़ के बैठ गए, हे संत मेरे ऊपर कृपा करके मुझे मार्ग बताओ, मैं क्या करूं? मैंने जो संत अपराध किया है उसको भोगने के लिए मैं तैयार हूं, मरने को तैयार हूं, पर मेरी मृत्यु कलंकित न हो। मुझे संत अपमान श्राप से मैं मरा हूं तो मेरा कल्याण नहीं होगा। संतों ने कहा, हे राजन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याण कोई महान संत ही करेगा, कोई सतगुरु ही करेगा कल्याण। हम साधारण महात्मा संत हैं, हम तुम्हें राह दिखा सकते हैं, पर एक गंगा के तट पर दिगंबर भेष में महामुनि सुखदेव भगवान शिव के अवतारी हैं। वो तुम्हें अगर स्वीकार कर लेंगे तो तुम्हारा अपराध भी छूट जाएगा। संत का अपराध जो तुम्हें लगा है, श्राप जो लगा है, वो मुक्त हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा ने संतों की आज्ञा मानकर राजा निकल गए हस्तिनापुर से। राज्य पाट धन दौलत सब छोड़ करके राजा पूरी तरह वैराग्य लेकर चल पड़े। और चलते चलते राजा कभी गिरते कभी उठते, कभी गिरते कभी उठते, राजा मूर्छित होकर मार्ग में गिर गए। तब भगवान श्री कृष्ण का नाम राजा के मुख से निकला। ये नाम क्यों निकला? ये कथा वही है जो मैं अभी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। राजा परीक्षित गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए थे।
ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित का जन्म जीवन भगवान कृष्ण ने बचाया था। उत्तरा राजा को जब दूध पिलाती थी आंचल में, तब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथाएं सुनाया करती थी, उनके चमत्कार सुनाती थी, उनके गुण धर्म स्वभाव के चर्चा करती थी। और कुंती से लेकर सुभद्रा से लेकर द्रौपदी से लेकर उत्तरा से लेकर सबने परीक्षित को कहा था, पुत्र अकेले में विपत्ति में संकट में जब दुनिया में कहीं भी तुझे कोई सहारा दिखाई ना पड़े, तब तू द्वारका नाथ को अवश्य स्मरण करना, वो साथ देंगे, वचन दिया है। परीक्षित ने भगवान द्वारका नाथ को स्मरण किया और मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान द्वारका नाथ ने शिव शंकर का कैलाश हिला दिया है। भोलेनाथ मेरा भक्त धरती लोक पर तड़फ रहा है और तुम तो धरती पर सुखदेव का अवतार लेकर गए हो मेरी कथा सुनाने के लिए। जाओ, तुम्हारा अवतार सफल हो जाएगा। मेरे भक्त को गले से लगाओ, उठाओ और उसे कथा सुनाओ। भगवान शंकर को प्रेरणा मिली महाराज। और इधर भगवान नारायण ने, भगवान श्री द्वारिका नाथ ने परीक्षित को शक्ति प्रदान की। होश आया परीक्षित को। सुखदेव जी का मिलन हुआ। परीक्षित चरणों में गिर पड़े सुखदेव जी के, हे गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव रक्षा करो, मैं अधम अपराधी पापी, आपके शरणागति संतों ने आपके चरणों में भेजा है। मैंने एक महान संत का पाप किया है, अपमान किया है, पानी की प्यास में अंधा हो गया, स्वार्थ में आ गया। मैंने उस तपस्वी महात्मा को अपराध कर दिया, मरा हुआ सांप डाल के। उनके पुत्र ने अपने पिता के अपमान के प्रतिशोध में मुझे श्राप दिया है, वही सांप मुझे डसेगा। मेरे पास 7 ही दिन बचे हैं, इसलिए हे गुरुदेव मुझे मृत्यु आए, सांप डसने से कोई फर्क नहीं, मैं मरूंगा, पर मुझे मृत्यु का कलंक नहीं लगना चाहिए, संत के अपमान का, संत के श्राप का। भाई बहनों, ए ग्वालियर वासियों, ए मध्य प्रदेश वासियों, ए भारतवासियों, ए सनातनियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, संत का अपमान करना और संत का श्राप, ये दोनों आदमी को नहीं लगने चाहिए। कभी भी संत का अपमान मत करो और किसी संत की हाय मत लो। अगर ये लग जाती है तो फिर राज्य के रजवाड़े नहीं रहते, संसार में कोई कीर्ति नहीं रहती। आदमी तिल 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 होके मरता है और तिल तिल होकर उसकी संपत्ति, उसकी संपत्ति संतति सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए भारत के संत गौरवशाली हैं, भारत के साधु गौरवशाली हैं, भारत के ऋषि मुनि सारे ब्रह्मांड के निर्देश करता है। सारी दुनिया को अगर किसी ने कुछ सिखाया है तो वो भारत के संतों ने सिखाया है। राजा परीक्षित आज गुरु की शरणागति हो गए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा पालतू बन जाओ। राजा परीक्षित अभी तक फालतू थे, इसलिए परेशान हो रहे थे। राजा को पालतू बना लिया, पालतू बना लिया राजा को सुखदेव जी ने। हृदय से लगाया और मंत्र देकर कहा, वत्स आसन पर बैठकर मंत्र का जाप करो और भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा का श्रवण करो। जब कथा श्रवण करोगे तो तुम्हारा कलंक छूट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी सुधर जाएगी, तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। हरि कीर्तन के साथ भगवान की कथा में विराजमान हो जाओ। भगवान सुखदेव जी ने बालक को बिठा दिया महाराज। सामने परीक्षित बैठे, प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव कृपा करो, मुझे मृत्यु से बचाओ, मृत्यु के कलंक से बचाओ। मेरी गति, मेरा चित्त प्रभु में लग जाए और मैं माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसा मुझे मार्ग बताओ। तो भगवान सुखदेव कितना बढ़िया उत्तर देते हैं, बालक देख मेरे हाथ में ये फूल है,
और ये फूल तब तक मेरे हाथ में, तब तक मैंने पकड़ा है, मैं छोड़ दूंगा तो ये फूल अपने आप जहां था वहां चला जाएगा। अरे माया ने तुझे जब तक पकड़ा है, जब तक तू माया में है, जिस समय तू माया को छोड़ेगा, माया मायापति में चली जाएगी और तू जीव है, तू ब्रह्म में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि तू अंश ब्रह्म का है। तू भटक रहा है मन के कारण, बुद्धि के कारण, तृष्णा के कारण, इच्छाओं के कारण, तू परमात्मा के चरणों से विमुख हो गया है। माया ने तुझे पकड़ा नहीं है, तूने माया को पकड़ा हुआ है। आप सबकी दुर्दशा वही है, हम सबकी दुर्दशा वही है।